से चालू हुआ नहीं हुआ 40 साल से बन रहा और गिनाइए 40 साल से बन रहा यही सरकार है यही सरकार पीछे भाई साहब है चाचा जी हल्ला नहीं तेज आवाज नहीं प्यार से बात करेंगे। सूबे का मुख्यमंत्री जब मर जाता है मतलब देहावसान हो जाता है माननीय मुलायम सिंह यादव का, तो इस गांधी परिवार के पास समय नहीं होता है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी। जरा सा आप लोग शांत हो जाइए, मैं 2 शब्द में बात खत्म करूंगा और 2 मिनट में टाइम लूंगा। इसके पहले 3 बार से बीजेपी के माननीय पूर्व विधायक जी रहे, 2 बार से नगर पंचायत में भी बीजेपी है। इन्होंने क्या किया? 2014 से माननीय मंत्री जी का विकास दिख रहा है। इससे पहले माननीय मंत्री जी सांसद हुआ करते थे। जब सांसद विपक्ष के हुआ करते थे तो जितना उनसे बन पड़ता था लड़ भिड़ के लेके आते थे, क्योंकि सरकार विपक्ष की हुआ करती थी और विपक्ष जान ही रहे हैं क्या स्थिति थी विपक्ष की। विपक्ष सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, फलाना घोटाला, धमाका घोटाला। जब विपक्ष की सरकारें घोटाले में संलिप्त थी तब महाराजगंज की अगुवाई कर रहे माननीय मंत्री जी लड़ाई लड़के महाराजगंज के अधिकार के लिए जो भी उनसे बन पड़ रहा था वो लड़के लेके आते थे। लेकिन आज जब शासन सत्ता में आए और मंत्री बनाए गए तो महाराजगंज के विकास में 4 लगाने का काम माननीय पंकज चौधरी जी ने किया है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष कह रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है। ये कौन सा गठबंधन है भाई? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से, ये कौन सा गठबंधन है जब इस सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री, इस सूबे का, चाचा जी समय दे दीजिए, आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। इस सूबे का मुख्यमंत्री जब मर जाता है मतलब देहावसान हो जाता है माननीय मुलायम सिंह यादव का, तो इस गांधी परिवार के पास समय नहीं होता है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी व्यक्तिगत हो जाए। ये हमारे उत्तर प्रदेश के अब हम इसका जवाब मैं दूं, इसका जवाब मैं दूं। कंप्लीट हो जाने दीजिए मेरा सवाल। मैं विपक्ष वालों से सवाल कर रहा हूँ। मैं वैभव भाई जितना सवाल विपक्ष ने किया मैं विपक्ष का सवाल को मैं सुना हूँ। मैं विपक्ष की सारी बात हाँ क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन में योगी जी क्यों नहीं गए अपने पिताजी को देने? योगी जी क्यों नहीं गए अपने पिताजी को देने? दीजिए जगह दीजिए। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, आप जगह दीजिए। सर प्लीज सर। भाई विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे कि जब इस सूबे का मुख्यमंत्री उनके भी सवाल का जवाब आप अगर व्यक्तिगत हो रहे हैं वो भी व्यक्तिगत हो रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं, मैं इस प्रदेश के सम्मान की बात है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, इस प्रदेश के सम्मान की बात है। देश के रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के 23 बार मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद जब मैं सहमत हूँ आपके, मैं विपक्ष से सवाल कर रहा हूँ, आपके सहमत न सहमत होने का। मैं विपक्ष से सवाल, चाचा जी मैं विपक्ष से सवाल, जब मुलायम सिंह यादव जी मरते हैं तो क्यों नहीं उनके गांधी परिवार का कोई व्यक्ति श्रद्धांजलि जवाब ले लें। मछली बनाने के लिए, मीट बनाने के लिए, लालू यादव जी के घर मीट बनाने के लिए राहुल गांधी जी के पास समय है, तो उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री मरता है, उत्तर प्रदेश के सम्मान की बात होती है, श्रद्धांजलि। जवाब ले लें सर प्लीज 1 मिनट। जी बोलिए। मैंने आपसे 5 काम, केवल 5 काम जवाब, उनके काम का आप जवाब देंगे? इस युवा से लेंगे, आप आइए, इनका जवाब दीजिए। मैं इन दोनों लोगों के सुनिए, हाँ नहीं तो मैं दूसरा, अच्छा आप बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जवाब सुन लीजिए अविनाश भाई, जवाब सुनेंगे। हल्ला देखिए, पब्लिक हल्ला करेगी तो आप लोग ऊंचा आवाज करेंगे। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी पूरे 30 सालों में लोकसभा में कितनी बार गणेश शुगर मिल का चर्चा उठाए हैं? खाना दिया, पासपोर्ट ऑफिस दिया, ऑडिटोरियम दिया, जंगल सफारी दिया, क्या क्या चाहिए? ऑडिटोरियम दिया, जंगल सफारी दिया, जो भी उनसे बन पड़ रहा है, एयरपोर्ट दिया, महाराजगंज को इससे बेहतर क्या केंद्रीय विद्यालय दिया, कितना काम गिनाया जाए? आई भैया कुछ नहीं चाहिए 50 कम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या चाहिए क्या वो गिनाइए, क्या चाहिए वो गिनाइए। अब माननीय मंत्री जी यहाँ पे युवाओं के लिए फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, युवाओं के लिए फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, व्यवसाय नाम ही नहीं ले रहे हैं, फैक्ट्री का चलवाएंगे, घंटा चलवाएंगे। भैया
जो उन्होंने किया है सिसवा का मिल चलवा दिया, चीनी मिल बंद हुआ, बताइए वहाँ का विधायक सांसद है वो? पाएगा क्यों? आप छोटी सोच, विधायक चलवा पाएगा? माननीय मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी जब सारे काम को करा दिया, माननीय मंत्री जी ने जब सारे काम पाएगा। नहीं मेरी बात छोटे भाई सुन लीजिए, आप भी मेरी बात सुन लीजिए भैया, जिस प्रकरण की बात है लगातार बोलेंगे आप लोग, फिर हम हो नहीं पाएगा। हाँ, हमारी बात जरूर सुनिए आप। देखिए, मैं जो है इनके अच्छे कामों की सराहना करता हूँ। इन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। अच्छा बाबू सब बहुत हल्ला करने लग रहा है, बस हल्ला नेतागिरी में हल्ला कर रहे हैं। बात करना चाहता हूँ, हाँ मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए कि हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी का, मैं पीजीटी का 2 साल पहले मैं फॉर्म भरा था, आज तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। बताइए वो परीक्षा कब होगी? अगले 10 साल बाद होगी क्या? दूसरा सवाल, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसका क्या जवाब है? तो युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो रहा है, इसका विकल्प निकाला जाए, रेगुलर भर्तियां आई जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है पिछले 5 साल से लंबित चल रही है। हमारे जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी कमी है, उसकी पूरी कब की जाएगी? नए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां कब आएंगी? पीजीटी की भर्तियां कब होंगी? इसका भी मैं जवाब चाहता हूँ। आइए क्या कहेंगे? नारेबाजी नहीं सर, नारेबाजी नहीं। कालू हुआ नहीं हुआ, और गिनाइए। 40 साल से बनता यही सरकार है, यही सब। पीछे भाई साहब है, चाचा जी हल्ला नहीं, तेज आवाज नहीं, प्यार से बात करेंगे। चाचा जी प्लीज, सर चाचा जी सुन लीजिए, इनका कहना है भाई साहब। देखिए मुद्दा नहीं समझ रहे हैं लोग, आवाज ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम चर्चा है, चुनावी चर्चा जारी है। इन्होंने कहा कि 2 साल में विधायक जी ने आवाज नहीं उठाई। मैं अपने मित्र से, छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, इसके पहले 3 बार से बीजेपी के माननीय पूर्व विधायक जी रहे, 2 बार से नगर पंचायत में भी बीजेपी है, इन्होंने क्या किया? अच्छा ठीक है, आपने एक जवाब दिया अभी कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, विधायक जी नहीं मिल चलवा सकते हैं। नहीं, हमने इस पे नहीं जवाब दिया, हमारी बातों को आप काट दिया। जब माननीय मंत्री जी मिल को चालू करा दिए तो विधायक जी जाके वहाँ फोटो खिंचवाए थे और फेसबुक पे यही कहा। इनका सवाल उनकी कैपेबिलिटी में जान रहा हूँ, उनकी कैपेबिलिटी में जान रहा हूँ, मैं उनकी कैपेबिलिटी जान रहा हूँ। सवाल ही नहीं पाएंगे, अगर चलवाना होता। 2 साल हो गया विधायक हुए, 2 साल हुए विधायक। सुनेंगे सवाल। अब इन्होंने एक सवाल पूछा, पूछ लिया कि इसके पहले 3 बार से बीजेपी के यहाँ विधायक थे, उन्होंने क्या काम किया बता दीजिए। इस चमचमाती सड़क को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर उन पे कुछ कमियां रही तभी इनके दल के विधायक अकेले जीते हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं जीत नहीं पाते। कुछ कमियां रही होंगी तभी ये जीत पाए। और सुनिए, नहीं रुकिए 1 मिनट, जरा सा आप लोग शांत हो जाइए, मैं 2 शब्द में बात खत्म करूंगा और 2 मिनट में टाइम लूंगा। आप ये बता दीजिए, नहीं सुनिए, लोकतंत्र में आप यार शांत रहते हैं आप लोग। 2 मिनट जरा सा सुनिए। अरे नाराज नहीं हुआ जाता। नहीं बात समझिए, सुनिए पहले। ये जो लोकतंत्र है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आप बोलिए, उन लोग को जाने दीजिए। देखिए सब नेता लोग हैं, चर्चा करेंगे, आप बताइए। सुनिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देश में अध्यक्षीय ने संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ जनता के प्रति सरकारें जवाबदेह होती हैं। जो कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, और संसद जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब मोदी जी के कार्यों का लेखा जोखा लेके आप आ रहे हैं यहाँ। जिस सांसद की आप बात करते हैं, 10 साल की सरकार रही, जब संसद में प्रधानमंत्री जी बैठते और अपने सांसदों से क्षेत्रीय समस्याओं पे विचार विमर्श करते और उनकी बात को सुनते, या कोई भी विधेयक बनाते समय सांसदों के बीच बहस उस पे करते, तब तो हमारे सांसद जी उसमें अपनी बात को रखते। यहाँ जब अध्यक्षीय शासन मोदी जी का है, बात समझिए, कमी मोदी जी का है, कमी मोदी जी का है, कमी मोदी जी का है। एक सवाल उत्पन्न हुआ है। सुनिए, जब यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और सांसद जी लोग बैठे हुए हैं और मोदी जी के नाम पे जीत के गए हैं, फाइल रख रहे हैं, थपथपा दे रहे हैं, फाइल पास,
आप बता दीजिए जब हमारा सांसद लोकसभा में जाकर कुछ नहीं कर, जहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। चलिए धन्यवाद, सुन लीजिए। चलिए बहुत नहीं है। समय का अभाव है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। फिर चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे। जी जी, हो गया, धन्यवाद। एक करके देखिए, चुनावी माहौल होने के नाते लगातार लोग अपने लोगों उत्तर प्रदेश में यूपीपी की पेपर लीक हुई है, किसकी ये नाकामी है। सरकार को जवाब देना चाहिए। किस बात पे अब फिर अगले दिन जवाब लेंगे। आज बात को खत्म किया जाए, चूंकि चर्चा लंबी हो गई है। अब एक एक करके बस ये जवाब लेंगे कि पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी या फिर इंडिया और एनडीए में कौन प्रत्याशी जीत रहा है। जी सर, एनडीए या इंडिया? एनडीए या इंडिया, बीजेपी या कांग्रेस? पंकज चौधरी सर मोटिवेट नहीं करना। पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताइए। यहाँ 100%, 101% पंकज चौधरी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नोट कर लीजिए। कौन जीत रहा है? हाँ, वीरेंद्र चौधरी। ऐसे तो कह रहे हैं, मिले हुए वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र जी के साथ थे। आप बताइए। पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी जी खुद मान लिए हैं। पंकज या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी जी 11 लाख पार हुए। पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी या वीरेंद्र? वीरेंद्र चौधरी पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? इंडिया गठबंधन। पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? आप बताइए। पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी या वीरेंद्र? पंकज चौधरी। तो तमाम लोग के देख सकते हैं, उत्साह दिखा दीजिए। इस प्रकार से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों से हमने बातचीत करके समझने का प्रयास किया कि लोगों का क्या कहना है। अरेंदा का यह विष्णु मंदिर चौक है। इस पर हमने तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से बातचीत करके एक सार्थक चर्चा की कि चुनाव में लोगों का क्या कुछ रुझान है।